बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक अलवीना की दास्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप सबको मिल सके। तो चलिए आज हमको एक कहानी बताते हैं। एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और वो 7 बेटियों को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, अगर आपने सही जवाब दिया तो आप सबको मैं मनचाहा तोहफा भी दूंगा। तो सब बेटियां उसकी एक साथ खड़ी हो गई और फिर वो ये कहने लगा कि तुम ये बताओ, क्या तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो? शह ने कहा, अब्बा हुजूर, हम आपका दिया हुआ खाते हैं और आपका दिया हुआ पहनते हैं, आपकी वजह से हम राज करते हैं। अब्बा हुजूर बहुत खुश हुआ और उन 6 को उनकी फरमाइश के मुताबिक उसने चीज़ें दी। सबसे छोटी बेटी की बारी आई। उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। जब बादशाह ने ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, ए लड़की, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा मिलेगी, दर्दनाक सज़ा मिलेगी। शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, आपकी हर सज़ा मुझे कबूल है, आप जो सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। बादशाह ने नौकरों को हुक्म दिया, इसको जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करती है। ये शहजादी से तमाम साजो सामान ले लिया गया और उसको खस्ता हाल फटे हुए कपड़ों में जंगल में उसे तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत हिम्मत वाली थी, उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में जो ऐशो आराम लिखना है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। सब नौकर शहजादी को जंगल में अकेला छोड़कर चले गए। अब शहजादी जंगल में अकेली थी। शहजादी की नज़र चलते हुए एक झोपड़ी पे पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और झोपड़ी के अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। ये देखकर शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतने वीरान जगह पर ये झोपड़ी कैसे। फिर झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो देखती है एक बूढ़ा ज़ईफ चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है और खांस रहा है और कह रहा है, पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखने लगी, उसको एक कोने में पानी दिखाई दिया तो उसने गिलास में भरकर बूढ़े को पिला दिया और झोपड़ी को साफ किया। इतने में बूढ़ा ज़ईफ शहजादी से पूछता है, बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में वीरान कैसे, क्या कर रही हो? फिर शहजादी ने अपना किस्सा सुनाया तो फिर बूढ़े ने उसको अपनी झोपड़ी में रहने की इजाज़त दी और कहने लगा, मैं तो शहर में काम करता हूँ बेटी और 8 दिन के बाद आता हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, तुम रहो, ये झोपड़ी में खाने पीने का साजो सामान है और पास ही नदी भी है। आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप वहाँ से घड़ा भर लेकर ले आना। शहजादी ने झोपड़ी को साफ किया, खाना पीना बनाया और बकरी का दूध निकाला। आधा खुद पी लिया और आधा झोपड़ी के बाहर रख दिया कि अगर कोई भूखा प्यासा जानवर होगा तो वो ये दूध पी लेगा, और खुद अंदर आकर आराम से सो गई। सुबह जब वो उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास ही में एक हीरा पड़ा है। तो पास ही इसको एक सांप का निशान नजर आता है। फिर वो हीरा उठाकर उसने अपने पास रख लेती है। ऐसे ही वो 8 दिन तक दूध रखती है और सुबह उठती देखती तो दूध उसे रोज की तरह हरा बर्तन खाली मिलता और हीरा पड़ा मिलता। ऐसे ही उसके 8 हीरे जमा हो गए। फिर 8वें दिन बूढ़ा शहर से वापस आया। फिर शहजादी ने उसे सारा किस्सा सुनाया। फिर शहजादी इस बूढ़े को हीरे देती है और महल तैयार करवा लेती है और फिर वो दोनों महल में रहने लग जाते हैं। फिर इन्हें हर आसाइश होती है, वहाँ हर नेमत मौजूद होती है और उसने लकड़ियों की फैक्ट्री भी बनवा दी है ताकि गरीबों को रोज़गार मिल सके। फिर इस तरह वो मशहूर हो जाती है और लोग बोलते हैं कि शहजादी बहुत रहमदिल है। ये बात बादशाह को पता चल जाती है और वो कहता है, ये कौन सी शहजादी है, किस मुल्क की है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है? बादशाह अपने नौकरों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने का। तो शहजादी कहती है, मेरी एक शर्त है,
کہتی ہے میری ایک شرط ہے، بادشاہ سے کہو کہ وہ اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ پھر ایک دن بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ جاتا ہے، شہزادی اس سے ملتی ہے۔ محل کے شان و شوکت دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوتا ہے کہ آج تک تو میرا ہی نام تھا ہر جگہ، بادشاہ آج یہ کون سی شہزادی جس کے پاس ہر کچھ، ہر آسائش موجود ہے، ہیرے زیورات سے بھری ہوتی ہے وہ، اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے۔ اب جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ میری بیٹی کیسے؟ میں تو سوچ رہا تھا اس کو تو جنگل میں جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے۔ لیکن بیٹی کہتی ہے نہیں ابا حضور، میں وہی شہزادی ہوں، میں کہتی تھی نا کہ میں اپنے نصیب کا کھاتی ہوں، اپنے نصیب کو پہنتی ہوں۔ تو دیکھو اسی اللہ پاک نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، دیکھ لو میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں آج۔ پھر ابا کو سارا واقعہ بتاتی ہے کہ کیسے ہوا یہ سب، کیسے مجھے ہیرے ملے، کیسے سب کچھ ہوا۔ ابا حضور کہتے ہیں بہت وہ حیران ہو جاتے ہیں یہ باتیں سن کر، اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ اور جو ساری جو 6 بہنیں آتی ہیں وہ اپنی بہن کو دیکھتی ہیں تو وہ اپنے کیے پہ پچھتاتی ہیں کہ کاش ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیشہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی ذات کا۔ وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بے شک مصیبت آئے کچھ بھی، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا، کیونکہ وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔